बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि बादलों की गरज चमक दूसरे रोज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। बादल इतने बरसे कि लाहौर पानी पानी हो गया और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशी पानी की निकासी नहीं हो सकी। वॉल्टन रोड पर पानी जमा है, जबकि फिरोजपुर रोड से डिफेंस रोड की जानिब जाने वाली सड़क भी तालाब का मंजर पेश कर रही है। मुतादिद इलाकों में बिजली की बंदिश है, जबकि मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको बताएं कि दूसरे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी रहा और शहर में जलथल एक हो गया। मनाजिर आपके सामने हैं, शहर की ये अहम शाहराहें हैं जहां पर तालाब का मंजर ये शाहराहें पेश कर रही हैं। वॉल्टन रोड पर पानी जमा है, फिरोजपुर रोड से डिफेंस की रोड जाने वाली सड़क भी तालाब का मंजर पेश कर रही है, जबकि मुतादिद इलाकों में बिजली के बाद बारिश के बाद बिजली की भी बंदिश देखी गई और मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कई घंटे गुजर चुके हैं कुछ इलाकों में जहां पर बिजली अभी तक नहीं आई है और यहां पर निकासी आप भी मुमकिन नहीं बनाया जा सका। इस वक्त हमारे साथ उस्मान खादिम कम्बो हैं और साथ ही साथ राना आजर नूर हमारे साथ हैं। सबसे पहले रुक करेंगे राना आजर का, उनसे जान लेते हैं कि वो इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और यहां पर सूरत हाल कैसी देख रहे हैं। राना आजर बताइएगा। मौजूद हूँ इस वक्त इचरा के इलाके रहमानपुरा में। यहाँ पर सुबह होने वाली बारिश के बाद से ताहाल जो है बारिश का पानी जमा है। तो बात की जाए तो रहमानपुरा चौक है, इसके भी काफ़ी जो है मार्केट्स हैं, दुकानें हैं, लेकिन अब तक जो है चौक में पानी जमा है, जिसके बायस यहाँ के जो दुकानदार परेशान है। जो लिखा गलियाँ हैं या इलाके वहाँ था पानी जमा है, जबकि यहाँ पर कई घंटे बिजली बंद रही। देखा जाए तो सुबह से यहाँ पर जो है अब तक कोई नहीं आया और निकासी आपका निज़ाम न होने के बाद यहाँ पर जो है शहरी परेशान है। यहाँ पर कल बारिश हुई तो कल भी काफ़ी पानी जमा रहा और उसके बाद से वो रात गए खुश हुआ, तो सुबह बारिश जब हुई उसके बाद से तो है अब तक यहाँ पानी जमा है। अगर आपको दिखा सकें तो बहुत सी जो गलियाँ और मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ पर अब तक पानी जमा है, जबकि जो मेन रोड है रहमानपुरा चौक की जो मेन शाहरा है वहाँ भी पानी जमा है, जिसके बायस से जो दुकानदार हैं वो परेशान है, जब उनका कारोबार तबाह हो जाए। जबकि जो मसाजिद हैं अब वो भी चौक में हैं, तो वहाँ पर लोग नहीं जा पाए, इसके बायस उनको परेशान का तालबा यह है कि वासो काम जो है यहाँ पर आए और इस पानी को यहाँ से निकालें ताकि जो मकीन है यहाँ के मुश्किल कम हो सके। अच्छा रानाज़र हमारे साथ ही रहिएगा, रुक करेंगे उस्मान खादिम कम्बो भी हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं वो कहाँ पर हैं और यहाँ पर सूरत हाल कैसी है निकासी आपके हवाले से और यहाँ पर क्या बिजली मौजूद है या नहीं। उस्मान बताइए। जी मैं इस वक्त डिफेंस मोड़ से फिरोजपुर रोड की तरफ जाने वाले वॉल्टन रोड हूँ। बारिश हुए कई घंटे गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक यहाँ पर पानी खड़ा है। पूरी सड़क जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही है। शहरियों को मुश्किलात का सामना आ रहा है। जो मिनटों का सफ़र था वो घंटों में तय हो रहा है, क्योंकि ट्रैफिक की रवानी भी इस पानी की वजह से मुतासिर हुई है। इर्द गिर्द के इलाकों में कई जगहों पर इस वक्त बिजली मौजूद नहीं है। इसी वजह से इस सड़क के ऊपर जहाँ पे पानी खड़ा है यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स भी बंद हैं, जिससे यहाँ से गुजरने वाले मुसाफिरों को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा ये गंदा पानी जो है वो बीमारियों का बायस भी बन सकता है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी परेशान है। उन्होंने ये कहा है कि इंतज़ामिया ने कई घंटे गुजरने के बावजूद भी कोई यहाँ का नोटिस नहीं लिया है, कोई वासा की गाड़ी यहाँ नहीं पहुँची है जो निकासी आपका काम कर सके। उन्होंने ये मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द यहाँ से पानी की निकासी का काम मुकम्मल किया जाए, यहाँ पे गाड़ियाँ भेजी जाएँ जो पानी को यहाँ से ख़त्म कर सकें ताकि उनको यहाँ पे गुजरने में आसानी हो। जी अच्छा साथ ही रहिएगा हमारे उस्मान, हम एक बार फिर से रुक करेंगे राना आजर का, उनसे जान लेते हैं। राना आजर बताइएगा कि शिकायत तो मुतादिद दर्ज करवाई जा रही हैं इलाका मकीनों की जानिब से, लेकिन इंतजामिया क्या कर रही है इस हवाले से, क्यों अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंची है? देखा जाए जो मेन शाहराहें हैं वहाँ पर तो कुछ नज़र आते हैं वासा के अमला, लेकिन जो अंदरून शहर के इलाके हैं या जो ऐसे इलाके जो नशेबी इलाके हैं जैसे कि इचरा के इलाके या रहमानपुरा के इलाके, बाटरों के इलाके, ये काफ़ी जो है नशेबी भी इलाके हैं, लेकिन यहाँ पर अब तक कोई नहीं आया। सुबह यहाँ पर बारिश के बाद यहाँ पर ये इतलाक पेश करता था। अभी जो बेशतर जो शाहराहें हैं इस इलाके की सड़कें हैं, गलियाँ मोहल्ले, वहाँ पानी जमा है, लेकिन अब तक यहाँ कोई नहीं आया। लोगों ने शिकायत की, लेकिन वासा की जान से कहा जाता है कि उनके पास अमले कमी है और वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक देखा जाए यहाँ पर जो पानी अब तक निकला है वो खुद ही जो है यहाँ से निकला है, लेकिन अब तक यहाँ पर कोई वासा की गाड़ी यहाँ पर नहीं आई है। जो यहाँ के गटर्स हैं वो बंद हो चुके हैं, जिसके बायस मकीन परेशान है और कोशिश करते हैं खुद निकालने, लेकिन जब यहाँ बिजली जो थी वो बंद रही, कई घंटों तक यहाँ बिजली बंद रही, जिसके बाद से अपने चंद मिनट पहले यहाँ पर लाइट आई है, जिसके बाद देखा जाए तो सारा दिन जो है लोग यहाँ परेशान रहे, उन्हें ना पानी मिला और लोग घरों में मशहूर होकर रह गए थे। देखा जाए तो ये उन्होंने काफ़ी शिकायत भी की और इस में लेस को कहना है कि उन्होंने जो फीडर्स थे वो बहाल कर दिए हैं। ताहम जिन इलाकों में शिकायत हैं कि वहाँ पर ट्रांसफार्मर ख़राब हैं या तारें ख़राब हुई हैं तो वहाँ पर जो है काम जारी है। ताहम देखा जाए तो कुछ इलाकों में बिजली अभी भी नहीं है, लेकिन शहरी दिन भर परेशान रहे और अभी भी जो है मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो गली मोहल्ले वहाँ पानी जमा, इसके बाद जो शहरी हैं वो घरों में महसूस हो चुके हैं।
जी। अच्छा, हमारे साथ ही रहिएगा राना, एक बार फिर से रुख करेंगे उस्मान खादिम का, उनसे जान लेते हैं। उस्मान, बताइएगा इंतजामिया क्या सोई हुई है, क्योंकि ये इंतहाई अहम शाहराह है, ये वॉल्टन रोड है और यहाँ पर ट्रैफिक की क्या सूरत हाल इस वक्त आप देख रहे हैं, और क्या उस हवाले से भी कोई इकदाम किए जा रहे हैं, कोई मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई है इंतजामिया की? जी, यहाँ पर अभी तक इंतज़ामिया का कोई भी नुमाइंदा नहीं पहुँचा है। सड़क के दोनों जानिब शदीद पानी खड़ा है, जबकि ट्रैफिक का दबाव भी है, क्योंकि फिरोज ऊपर गुलाबदेवी अंडरपास ज़ेरे तामीर है, तो सड़क के दूसरी जानिब जो है ट्रैफिक का काफ़ी ज़्यादा दबाव है। इस वक्त भी सड़क के दूसरी तरफ ट्रैफिक की जो है गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, क्योंकि पानी यहाँ पर है खड़ा, तो ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर हुई है, सुस्त रवि का शिकार है, तो इस वजह से ट्रैफिक पर भी काफ़ी ज़्यादा दबाव है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी परेशान है। लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर अभी कोई भी यहाँ नहीं पहुँचा है, जो यहाँ का इनका पुरसाने हाल कोई नहीं है यहाँ पे लोगों का, और इस वजह से जो शहरी हैं, मुसाफिर हैं यहाँ से गुजरने वाले, वो परेशानी का शिकार हो गए हैं। मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो भीगते हुए जा रहे हैं, ख़वातीन भी जा रही हैं मोटरसाइकिल के ऊपर मुख्तलिफ लोगों के साथ, तो वो भी यहाँ पर इस पानी की वजह से कपड़े गंदे हो रहे हैं, जिसपे उन्होंने भी ये शिकायत की है कि पानी को यहाँ से जल्द अज जल्द निकासी का कोई इंतज़ाम होना चाहिए। लेकिन अभी तक हमने यहाँ पे वासा का कोई भी नुमाइंदा या कोई भी गाड़ी नहीं देखी है जो कि इस पानी को यहाँ से निकालने का काम कर रही हो। बिल्कुल, राहगीर खासे परेशान नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान खादिम कंबो हमारे साथ वॉल्टन रोड से अपडेट कर रहे थे, जबकि राना आज़र रहमानपुरा से हमारे साथ मौजूद थे और सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे। बारिश के बाद करंट लगने के वाकयात में भी इजाफा हुआ है। थाना नवाकोट ढोलनवाल में करंट लगने से खातून जाँ बहक हो गई। शाहदरा जिया मूसा में करंट लगने से 11 साला नौजवान जाँ बहक हो गया। वाकया फजल पार्क में बिजली के खंभे से करंट लगने के बाइस पेश आया। इसरार खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। इसरार, बताइएगा जैसे ही बारिश हुई है तो करंट लगने के वाकयात में भी इजाफा हुआ है? जी बिल्कुल, आज शहर लाहौर में वक्फे वक्फे से दूसरे रोज भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। मौसम तो यकीनन सुहाना हो गया, लेकिन नशेबी इलाके भी जेरे आब आ गए और करंट लगने के दो मुख्तलिफ वाकयात में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। करंट लगने का पहला वाकया आज सुबह नवाकोट के इलाका ढोलनवाल में पेश आया, जहां 40 साला आयशा अपने दफ्तर जाने के लिए घर से निकली तो घर के करीब ही बिजली के खंभे से उसको करंट लगा और वो मौका पर ही जाँ बहक हो गई। दूसरा वाकया शाहदरा के इलाका जिया मूसा फजल पार्क में पेश आया, जहां 18 साला मोहसिन बिजली के खंभे से करंट लगने से बुरी तरह से झुलस गया। नौजवान को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। इस वाकये पर अहले इलाका भी सरापा इख्तिजाज हुए और उन्होंने लश्कर हुकाम को इस वाकये का जिम्मेदार करार दिया। ताहम दूसरी जानिब पुलिस ने दोनों वाकयात में जरूरी कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए मय्यत मुरसा के हवाले कर दी है। जी बहुत शुक्रिया, इसरार खान हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। ग्रोसरी स्टोर्स पर महंगाई के रैले में गरीब बह गए। घी 96 रुपए और खुदनी तेल 97 रुपए महंगा हो गया। ऑयल की कीमत 270 रुपए इजाफे से 870 रुपए फी लीटर हो गई। फास्ट फूड के लवाजमात, मसाला जात, टी वाइटनर, खीर और कस्टर्ड के दाम भी बढ़ गए। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का तूफान। घी और खुर्दनी तेल की कीमत में होशरबा इजाफा कर दिया गया। घी के नरक 96 रुपए और खुर्दनी तेल के दाम 97 रुपए बढ़ गए। कॉर्न ऑयल की कीमत 270 रुपए इजाफे से 870 रुपए लीटर हो गई। सार्फिन ने कीमतों में इजाफे पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। तो गरीब आदमी अब किधर जाएगा, ना इधर आएगा ना बाजार से मिलेगी, कैसे गुजारा करेगा। इमरान खान ने तो वैसे ही महंगाई ज्यादा कर दी, गरीब बंदा कुछ भी नहीं खा सकता। खास कर आटा 1000 से ऊपर हो गया। घी चीनी ये चीज़ें सस्ती करें, गरीब आदमी क्या मांगते हैं, ये चीज़ मांगते हैं। अभी चाय में इस्तेमाल होने वाला टी वाइटनर 40 रुपए महंगा हो गया। मीठे पकवान, कस्टर्ड और खीर के नर्ख भी बढ़ गए। मसाला जात फेस क्रीम और टिश्यू पेपर की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। हुकूमत को चाहिए कि इसमें रिलीफ दे, ना कि आवाम को यानी कि परेशान करे। महंगाई तो इन्होंने इतनी ज़्यादा कर दिया कि हद से ज़्यादा गरीब आदमी तो की पहुंच से हर चीज़ दूर होती जा रही है। फास्ट फूड के लवाजमात, केचप, चिली सॉस, गार्लिक और पिज़्ज़ा सॉस की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। मुत्तहिदा रोटी नान एसोसिएशन ने जिले इंतजामिया को 10 रोज में आटे की कीमतों को मामूल पर लाने की मोहलत दे दी है, जबकि आटे का रेट मामूल पर लाने की सूरत में रोटी 10 से बढ़ाकर 12 रुपए जबकि नान 15 से बढ़ाकर 18 रुपए में फरोख्त किया जाएगा। तो आपको बताएं कि मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने जिले इंतजामिया को 10 रोज में आटे की कीमतों को मामूल पर लाने की मोहलत दे दी है। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, उनसे मजीद अपडेट्स लेते हैं। राव दिलशाद हुसैन, बताइएगा।
बिल्कुल जी, आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद लाहौर शहर में रोटी और नान की कीमतों का मसला जो है वो सामने आया है। नान और रोटी की कीमत बढ़ाने के हवाले से मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन की जानिब से 10 रोज़ की गवर्नमेंट को मोहलत दी गई है 20 सितंबर तक। यानी अगर 20 सितंबर तक आटे की कीमतों को मामूल पर ना लाया गया तो फिर रोटी शहर में जो है वो 12 रुपये की और नान 18 रुपये में फ़रोख्त किया जाएगा। तफसीली प्रेस ब्रीफिंग भी दी गई है मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन की जानिब से और हमारे साथ मौजूद हैं सदर इस हवाले से आफ्ताब असलम गिल। इनसे मज़ीद बात भी करते हैं। सर बताएंगे क्या जो आपकी बात नहीं सुनी जा रही और अगर रोटी की कीमत आपको बढ़ाना पड़ती है अज खुद बढ़ाएंगे या मज़ाक़ात के साथ? रहीम, असल में बात यह है कि आटा जो है वो तकरीबन पिछले आप भी रिपोर्ट कर रहे हैं, आपके चैनल रिपोर्ट कर रहे हैं कि 20 दिनों में आटे की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो हमारी हिसाब से कम 200 रुपया कीमत बढ़ाई गई है, 220 रुपये 20 थैले की, और ये तकरीबन 9 दफ़ा कीमत बढ़ी है। एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, रोज़ाना की बुनियाद पे। अब देखें 20 दिन हो गए हैं हमें इस पर परेशानी सहते हुए और हम इस इंतज़ार में थे कि शायद कोई गवर्नमेंट हमारे लिए सीरियस काम करे और आटे को वापस लेके आए। अब मजबूर होके अगर गवर्नमेंट अब भी आपकी बात नहीं सुनती, 10 रोज़ गुजर जाते हैं, क्या आप अज खुद इजाफा कर देंगे? जिस तरह से पहले 8 का नोटिफिकेशन है 8 रुपये का और आप 10 रुपये की फ़रोख्त कर रहे हैं, अज खुद करेंगे इजाफा या कि कोई रास्ता निकालेंगे? मोहतरम, पहले तो बात यह है कि नोटिफिकेशन अभी है ही नहीं रोटी और नान का। मैं आपको ये क्लियर कर दूं, नोटिफिकेशन उस वक्त होगा जब आटे की कीमत तय होगी। आटे की एक कीमत तय की जाएगी, फिर रोटी का नोटिफिकेशन होगा। दूसरी बात यह है कि जब आटा जो है वो 200 रुपये बढ़ गया, उसका कोई नोटिफिकेशन तो नहीं हुआ, आज खुद उन्होंने इजाफा किया। इसी तरह जब आटे की कीमत बढ़ेगी, हमने उसके बावजूद जो है 10 दिन का टाइम दिया है। 10 दिन में अगर नहीं होगा तो फिर हम मजबूर, हम क्या कर सकते हैं? हमने रेट बढ़ाना, हमने अपने बच्चों का पेट नहीं पालना सर। ठीक है, बिल्कुल जी। अगर आटे की कीमतों में जो कमी नहीं होती तो फिर कोई और वजह नहीं है कि रोटी 10 रुपये में फ़रोख्त की जाए। रोटी ऑटोमेटिकली 12 रुपये की फ़रोख्त होगी और नान इस शहर में 15 रुपये से बढ़कर 18 रुपये। जी दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया। पीटीआई के रहनुमा हुमायूं अख्तर खान ने कहा है कि जब नून लीग और साद रफीक से मुकाबला हो तो आराम से नहीं बैठ सकते। कल रात नून लीग ने वोटों की खरीदो फरोख्त की, पीटीआई रहनुमा का इल्जाम। 2013 के पूरा जो ट्रायल हुआ था इलेक्शन ट्रिब्यूनल में वो देखें तो ये चीज़ें साबित हुई थी, तभी साद रफीक डिस्क्वालीफाई हुआ था। हमें अभी ये नज़र आ रहा है कि ख़रीदो फरोख्त कल शाम से शुरू है। हमें जो हमारी फील्ड में, मोहल्लों में, गलियों में वर्कर है वो हमें इतला दे रहा है और देखें 2-4 को तो पकड़वाएंगे। स्टोर्स पर महंगाई के रैली में गरीब बह गए। घी 96 रुपए और खुदनी तेल 97 रुपए महंगा हो गया। ऑयल की कीमत 270 रुपए इजाफे से 870 रुपए फी लीटर हो गई। फास्ट फूड के लवाजमात, मसाला जात, टी वाइटनर, खीर और कस्टर्ड के दाम भी बढ़ गए। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का तूफान। घी और खुर्दनी तेल की कीमत में होशरबा इजाफा कर दिया गया। घी के नरक 96 रुपए और खुर्दनी तेल के दाम 97 रुपए बढ़ गए। कॉर्न ऑयल की कीमत 270 रुपए इजाफे से 870 रुपए लीटर हो गई। सार्फिन ने कीमतों में इजाफे पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। तो गरीब आदमी अब किधर जाएगा? ना इधर आएगा, ना बाजार से मिलेगी, कैसे गुजारा करेगा? इमरान खान ने तो वैसे ही महंगाई ज़्यादा कर दी, गरीब बंदा कुछ भी नहीं खा सकता। खासकर आटा 1000 से ऊपर हो गया है। घी, चीनी, ये चीज़ें सस्ती करें। गरीब आदमी क्या मांगते हैं? ये चीज़ मांगते हैं। चाय में इस्तेमाल होने वाला टी वाइटनर 40 रुपए महंगा हो गया। मीठे पकवान, कस्टर्ड और खीर के नर्ख भी बढ़ गए। मसाला जात फेस क्रीम और टिश्यू पेपर की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। हुकूमत को चाहिए कि इसमें रिलीफ दे, ना कि आवाम को यानी कि परेशान करे। महंगाई तो इन्होंने इतनी ज़्यादा कर दिया कि हद से ज़्यादा गरीब आदमी तो की पहुंच से हर चीज़ दूर होती जा रही है। फास्ट फूड के लवाजमात, केचप, चिली सॉस, गार्लिक और पिज़्ज़ा सॉस की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42।
कि सरकारी स्कूलों के तलबा के लिए खुशखबरी ये है कि लाहौर बोर्ड नवीं जमात की रजिस्ट्रेशन के लिए फीस वसूल नहीं करेगा। नवीं जमात के तलबा से रजिस्ट्रेशन की मद में 800 रुपए वसूल नहीं होंगे। लाहौर बोर्ड नवीं जमात के सरकारी तलबा से सिर्फ प्रोसेसिंग फीस लेगा। सरकारी तलबा की प्रोसेसिंग फीस 395 रुपए है। अकमल सुमरो हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। जी अकमल सुमरो। जी बिल्कुल, सरकारी स्कूलों में जो तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम हैं, इन तलबा से हुकूमत की जानिब से कोई फ़ीस वसूल नहीं की जाती, बल्कि तलबा को किताबें भी मुफ्त फराहम की जाती हैं। अब इन तलबा के लिए जो लाहौर बोर्ड के तहत नवीं जमात की रजिस्ट्रेशन की जा रही है, उस रजिस्ट्रेशन के लिए भी इन सरकारी तलबा से कोई फ़ीस वसूल नहीं की जाएगी। और बोर्ड हुकाम ने यह वाज़ेह किया है, इस फ़ीस की मद में जो 800 रुपये मुकर्रर किए गए हैं वो सरकारी स्कूलों के तलबा से वसूल नहीं किए जाएंगे। अलबत्ता प्राइवेट स्कूलों के तलबा से ये 800 रुपये फ़ीस वसूल की जाएगी। इसके साथ जो 395 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस मुकर्रर की गई है, ये 395 रुपये की फ़ीस इन सरकारी स्कूलों के तलबा से वसूल की जाएगी। 800 रुपये इनको माफ़ होंगे। मजमूई तौर पर ये 1195 रुपये बनते हैं, जो कि लाहौर बोर्ड की जानिब से नौवीं जमात की रजिस्ट्रेशन के लिए वसूल किए जा रहे हैं। इस हवाले से आखिरी तारीख बोर्ड हुकाम की जानिब से 15 सितंबर मुकर्रर की गई है और 15 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने के बाद उस रजिस्ट्रेशन से हासिल होने वाले फॉर्म और दीगर दस्तावेज़ात जिसमें बेफॉर्म है वो स्कूल इंतज़ामिया को लाजमी तौर पर बोर्ड हुकाम को भेजना होगा। और उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जो 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक की जाएगी, उस दौरान 500 रुपये योमिया जुर्माना वसूल किया जाएगा। लाहौर बोर्ड के तहत नौवीं जमात की रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 सितंबर मुकर्रर है। बहुत शुक्रिया अकमल सुमरो। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।